कितने दिनों बाद आए आप पल्लवी बहन। क्या करूं अन्नू, काम काज से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। ये तो रुचि की शादी है ना, इसलिए। अच्छा, अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू आंटी, मेरी तरफ से भी थैंक यू। अन्नू, तू तो जानती है, तेरे जीजा जी के गुजरने के बाद मैं और रुचि अकेले ही रहते। मैं जॉब करती हूँ, इसलिए रुचि को घर और परिवार के कामकाज के बारे में कुछ भी सिखा नहीं पाई। और उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी भी है। अन्नू, मैं चाहती हूँ कि रुचि 4-5 दिन तेरे घर के साथ, तेरे परिवार के साथ रहे, ताकि ससुराल के बारे में वो आपसे कुछ जान सके। और हाँ, परिवार को कैसे संभालना ये भी सीख ले। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे 2-4 दिन क्या, रुचि यहाँ शादी होने तक रह सकती है। थैंक यू अन्नू। वैसे तो मैं उसे 4-5 दिन में ले जाऊंगी। कोई बात नहीं, तब तक रुचि को अच्छी बहू के सारे गुण सिखा दूंगी। और वैसे भी बेटियां शक्कर की तरह होती है और बहुएं नमक की तरह। बहुएं नमक जैसी होती है, ऐसा कहने का मतलब क्या था उनका? क्या हूँ? नहीं, बराबर है। बराबर है? क्या बराबर है सागर जी? मतलब सासू माँ ने जो कहा वो बराबर है? अरे नहीं मही, जो अभी तुमने कहा वो बराबर है। लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं सागर जी। सागर जी, आप ना मेरी कभी पूरी बात सुनते ही नहीं हो। ये बस, ये सब छोड़ो, ऑफिस का काम आप ऑफिस में कीजिए। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको पता है सासू माँ ने क्या कहा? वो कह रही थी कि बेटियां शक्कर जैसी होती है और बहुएं नमक जैसी, मतलब खारी खारी। बोलो, और वो भी पल्लवी मासी और रुचि बहन के सामने। पाचू हूँ। देखिए सागर जी, मुझे रुचि बहन से कोई शिकायत नहीं है। सासू माँ अगर उन्हें शक्कर बोलना चाहे तो बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन सबके सामने मुझे नमक क्यों? हाँ, तो अब तुम क्या करोगी? सास के सामने आमरण उपवास करोगी? मोर्चा लेके खड़ी हो जाओगी? क्या करोगी क्या तुम? अरे यार मही, तुम ये जबरदस्ती ना बाल की खाल निकालना छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन तुमको बहुत भारी पड़ जाएगा। हाँ? मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। मेरी बात कोई बात नहीं। आज तो मैं सागर जी के सामने ये साबित नहीं कर पाई कि सासू माँ ये सब मुझे सुनाने के लिए बोल रही थी। लेकिन अब से सासू माँ की हर बात, हर ताना मैं सागर जी के सामने लिखकर पेश करूंगी। शादी के बाद लड़की के लिए सब कुछ बदलता है। नाम, पता, रिश्ते, प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज कैसे बदलती है? शादी के पहले लड़कियां जितनी स्वतंत्र होती है, शादी के बाद उतनी नहीं रह सकती। शादी के बाद कुछ जिम्मेदारियां आती है उन पे। जैसे जैसे बेटी अपने घर में नखरे कर सकती है, लेकिन ससुराल में उसे अपने सास के नखरे झेलने की आदत डालनी पड़ती है। रुचि, सबसे ज्यादा तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि ससुराल जाकर अपनी जबान पर लगाम दो, खासकर अपनी सास के सामने। राइट आंटी? करेक्ट। वो इसलिए क्योंकि सास ससुर के सामने अगर तुमने ऐसी वैसी कोई बात कह दी तो उंगली तुम पे नहीं उठेगी, तुम्हारी माँ के ऊपर उठेगी कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। हाँ, सोनिया को भी मॉम ने यही सिखाकर भेजा था, पर सोनिया को तो कभी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो इसलिए बिरबल बहू, तुम कुछ भी बोलती हो हमें हंसी आती है। अच्छा मैडम माँ, रुचि बहन, मेरी जब शादी हुई और माधुली ससुराल में आई ना, तो उसने तो आते ही मेरी माँ के दिल पे ऐसा कब्जा कर लिया और ऐसे उसका ध्यान रखने लगी, इतना प्यार करने लगी कि मेरी माँ तो मुझे डांटती थी। बोले तू मेरी बहू का ख्याल नहीं लगता क्या? वीरा, आपकी माँ तो सीधी सादी भोली भाली है। अरे गांव की जो ठहरी, इसलिए माधुरी भाभी ने आसानी से उनके दिल पर कब्जा कर लिया। लेकिन
की सासू माँ सीधी सादी थोड़ी ना होती है। कन्हैयालाल, आपकी बीवी ने तो अपनी सास के दिल पर कब्जा कर लिया, ये अच्छी बात है। लेकिन आजकल की बहुएं अपने पति को ही कब्जे में कर लेती है। बोलो। इतनी शांति से काम तो आज तक नहीं हुआ। हेलो, हाँ मिस्टर समीर, या आपके प्रोडक्ट अनमोल मक्खन के 3-4 कंसेप्ट रेडी करके रखे हैं मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, उनमें से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो आपको सुनाता हूं। अरे हर परेशानी पर जो लगाए ढक्कन, नाम है उसका अनमोल मक्खन। क्योंकि ये सिर्फ ब्रेड पर नहीं, बल्कि कभी कभी पड़ोसी पर, कभी कभी बीवी पर, कभी कभी बॉस पर भी लगाकर अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी सर, विजुअल इफेक्ट्स के साथ जब आप ये ऐड देखेंगे ना, तो इसका इफेक्ट माइंड ब्लोइंग होगा सर, माइंड ब्लोइंग। हेलो सर, यू लाइक इट? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। या आई विल गेट बैक विद डिटेल्स। या ओह थैंक गॉड। मही का फोन, मतलब लोचा। हेलो, हाँ बोलो मही। सागर जी, आपको पता है सासू माँ ने मुझे फिर से ताना मारा। अच्छा? क्या अच्छा सागर जी, क्या अच्छा? नहीं, आप अभी के अभी सासू माँ को फोन कीजिए और उन्हें समझाइए बस। अरे लेकिन मही, मैं तो अभी काम कर रहा हूं ना। मैं अभी अगर मॉम को फोन करूंगा तो काम कब करूंगा मही? हाँ नहीं, लेकिन सागर जी आप घर आने के बाद सासू माँ को समझाना। लेकिन पता है सागर जी सासू माँ ने क्या कहा? अरे कहा नहीं, ताना मारा सागर जी, ताना मारा। तेरी माँ ने तो तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है, बोला ऐसा बोला सासू माँ ने। खोटी बातें। और वो भी पता है सागर जी, रुचि बहन के सामने। हाँ तो अब देखिए, रुचि बहन मेरी ननंद है, मैं उनकी भाभी। अब ननंद के सामने भाभी को ऐसे ताना मारेगी तो कितना बुरा लगेगा। हाँ मही, हाँ मैं समझ सकता हूँ। ऊपर वाले, ये औरतें अपनी प्रॉब्लम्स आपस में सॉल्व क्यों नहीं कर सकती? हेलो मही, अरे मही, तुम तो इस घर की इकलौती बहू हो। इतनी सुशील हो, इतनी संस्कारी हो, इतनी प्यारी हो, ब्यूटीफुल तो हुई, बोलने की जरूरत ही नहीं। हाँ? और तुम सबकी लाडली हो, सबकी। मेरी तो हुई, अपने वीरा मिस्टर कन्हैयालाल जी की भी लाडली हो। हाँ? अरे तो तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए माय ब्यूटीफुल वाइफ। अच्छा? हाँ। अरे यार, ये मक्खन तो बड़े काम की चीज है। सॉरी मही, सुबह मैंने तुमको डांटा। ना सागर जी, खोटी बात। इकलौती बहू कैसे? सोनिया भाभी भी तो इस घर की बहू है ना। हाँ पर मॉम तो तुम्हें ही बहू मानती है ना मही। और तुम ही हमेशा कहती रहती हो ना कि हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके बारे में ज्यादा बोलते हैं। तो बस मॉम तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, इसीलिए तुम्हारे बारे में ज्यादा बोलती हैं। हाँ। और हाँ मही, मॉम कभी कभी तुम्हारे साथ मजाक नहीं करती हैं क्या? हाँ करती है ना। तो बस, अरे मॉम तुम्हारे साथ मजाक कर रही होंगी मही, और तुम्हें ऐसा लगा होगा कि वो तुम्हें ताना मार रही है। यही हुआ होगा। आओ, चलो अब मैं तुम्हें किचन के बारे में समझाती हूँ। बदम्मा, आप लेने दीजिए, मैं समझा देता हूँ। आपको बहू बनने का एक्सपीरियंस है? हा? बहुएं किचन कैसे संभालती है ये मैं इसे समझा रही हूँ। आप समझा सकते हैं? समझाइए। नहीं, अभी अब समझाइए। बिना टिकट चालू गाड़ी में कूद जाते हो, मेरा खड़ी की तरह। हाँ, तो किचन भले ही छोटी जगह लगती हो, लेकिन किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। हाँ, अरे मैं सच बता रही हूं। जितनी खुशी युद्ध जीतने से मिलती है, उससे कई ज्यादा खुशी अच्छा खाना बनाकर घर वालों को खिलाने में मिलती है। वाह आंटी, आपके समझाने का तरीका ना एकदम मस्त है। अगर तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता है तो तुम यहां से, किचन से बिगड़ी हुई बात भी बना सकती हो। वैसे आंटी, मुझे ना थोड़ा बहुत खाना बनाना तो आता है। नहीं,
थोड़ा बहुत खाना बनाने से नहीं चलेगा। बहू होने से पहले तुम्हें अच्छी अच्छी डिशेस में माहिर होना पड़ेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटियां पनीर जैसी होती है और बहुएं आलू जैसी। और पति ग्रेवी जैसे अच्छी मिसाल देते हैं। तो मैं कहा थी किचन में। अरे हाँ, सागर जी आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जल्दी जल्दी जल्दी। सागर जी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था ना कि सासू माँ मुझे ताना मारती है? आओ आपको विस्तार से बताऊंगी कि सासू माँ ने अपने रिश्तेदारों के सामने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की बना दी है। समझ गई हूँ तो लिख दे, सबूत के साथ दिखाऊंगी। चलो हो गया घड़ी करना। अब मैं तुम्हें सजावट के बारे में बताती हूँ। सजावट औरत के किरदार का एक अहम हिस्सा है। जिस तरह हम अपने आप को सजाते हैं उस तरह औरत को अपने घर को, रिश्तों को, परिवार को सजाना चाहिए। कम को ज्यादा और मामूली को खास एक औरत ही बनाती है। याद रखना, बेटियां घर सजाती है और बहुएं घर संवारती है। हाय हाय, एक और ताना। सागर जी, सागर जी मुझे एक बात बताइए, आप मुझे इस घर में बीवी बनाकर लाए हो या नौकरानी? वहीं पहले तुम आराम से बैठो, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। ये लो, पहले पानी पियो। अब तुम मुझे डिटेल में बताओ कि बात क्या है। सागर जी माफ करना, आप ऑफिस से आए हो और मैंने आपको पानी के लिए भी नहीं पूछा और सीधे फरियाद करने बैठ गई। कोई बात नहीं मही, कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो है। लेकिन क्या करूं सागर जी, बात ही कुछ ऐसी है। आपको पता है मेरा अपमान हुआ है सागर जी, और वो भी एक बार नहीं बार बार। सासू माँ ने बार बार मेरा अपमान किया रुचि बहन के सामने। इम्पॉसिबल, असंभव है मही। मही तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मॉम कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं करेंगी। और मही अगर ऐसा हुआ भी होगा ना तो मॉम इस बात से अनजान होंगी। और मही ऐसी बातें तो सास बहू के सीरियल में होती हैं। अच्छा हाँ, और सास बहू की सीरियल तो ज्यादातर मैं देखती हूँ, इसलिए गलत तो मैं ही हूँ ना। अरे नहीं नहीं मही, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आपके कहने का मतलब यही था सागर जी। सासू माँ की बातों से ज्यादा मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि आप मुझे नहीं समझ रहे हो, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। अरे नहीं मही, मही मही, रुचि बेटा मैं ऑफिस जाती हूँ। ओके बाय आंटी। बाय। रुचि बहन, ससुराल जाने से पहले आपको अच्छी बहू की महारत हासिल करनी है ना? करनी है। ठीक है, देखिए सासू माँ ने आपको जो कुछ भी समझाया वो सिक्के की एक बाजू था। अब उसकी दूसरी बाजू क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसलिए आज थोड़ी देर के लिए ना मैं आपकी सास और आप मेरी बहू। ठीक है। ये देखो, इन सबको मस्त चकाचक धोकर, काटकर, छिलकर तैयार कर दो। पर मही भाभी एक ही सब्जी बनाते हैं ना, इतनी सारी क्यों? समझो कि मेहमान आ रहे हैं। अब देखो, मेहमान से पूछ तो नहीं सकते ना, मेहमान भाई, मेहमान बहन, आप कौन सी सब्जी खाओगे? इसीलिए सारी सब्जी बना दो। अब उन्हें जो भी पसंद आएगी वो खा लेंगे, बराबर? हाय हाय, थक गई? नहीं नहीं, बोलिए ना क्या काम है? हाँ, ये सारे कपड़े मस्त चकाचक धो दो और फिर इस्त्री कर दो। हाँ?
देखो रुचि बहन, घर में भले ही नौकर हो, लेकिन साफ सफाई की जिम्मेदारी बहू की होती है। बराबर ना भाभी? हाँ। तो सुनो, ये डाइनिंग टेबल से शुरू करो। डाइनिंग टेबल साफ करो, फिर वो टीवी, फिर ये सोफा, और उसके पीछे जो छोटा टेबल है वो सब कुछ साफ कर दो। हाँ, अंदर थोड़े बर्तन भी पले। हाँ, रसोई घर भी साफ कर दो, मतलब पूरे घर की साफ सफाई कर दो। पूरे घर की? हाँ तो देखो रुचि बहन, ससुराल जाकर सासू माँ के ताने सुनने हैं? नहीं। तो बची नंबर 1 बहू बनना है ना? तो बची, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। हाँ, करो साफ सफाई। चलो कैरम खेलते हैं। हाँ चलो। हाँ, हेलो हेलो। रुचि, ये क्या कर रही हो? वो मही भाभी मुझे नंबर 1 बहू बनने की ट्रेनिंग दे रही है, इसलिए आज ढेर सारी सब्जी काटी, कपड़े धोए, स्त्री भी किए, अब सफाई कर रही हूँ। मही, सागर, क्या हुआ मॉम? मही, क्या है ये सब? हाँ, नंबर 1 बहू बनाने के चक्कर में तुम ये रुचि को परेशान क्यों कर रही हो? अच्छा, और रुचि बहन को अच्छी बहू बनाने के चक्कर में आप मेरी बेइज्जती कर रही हो, उसका क्या? क्या? मैंने तुम्हारी बेइज्जती की? कब? तो बोलो, सब सब लिखा है मेरे सासू माँ, मस्त लिखा है एकदम। आपने मुझे 3 बार ताने मारे, 3 बार। अच्छा, क्या ताने मारे, जरा बताओ तो। बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला ताना, बेटियां शक्कर जैसी होती है और बहू नमक जैसी। दूसरा ताना, बेटियां पनीर जैसी होती है और बहू आलू जैसी। तीसरा ताना, बेटियां सजाती है और बहू सवारती है। ए, मही, मैंने ये सब कहा था, लेकिन मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? मही ने मुझे ये सब बताया तो मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया मॉम। लेकिन मही की बात सही थी। मॉम, ये सब आप कैसे कह सकती हैं? कमाल है, तुम इसकी बात जान के मुझसे बहस कर रहे हो, लेकिन सिक्के की दूसरी बाजू जानने की तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो। सिक्के की दूसरी बाजू भी यही है सासू माँ। और रुचि बहन, सासू माँ ने आपको ये तीनों बातें तो बता दी ना, लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेटियां राजकुमारी होती है और बहुएं नौकरानी। बस, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुम दोनों ने। अब मैं बोलूंगी और तुम दोनों सुनोगे। इस वेरा खड़ी को तो अक्ल नहीं है और तुम्हारी अक्ल भी घास चरने गई है। अब तो कन्हैयालाल जी, आज गार्डन पूरा खाली मैदान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले सोनिया की अक्ल भी घास चरने गई थी। कैसे तोड़ लेती हूँ इतना सब, है ना? कन्हैयालाल, क्यों हंसी आ रही है आपको? यहाँ गुड्डे गुड्डी का खेल चल रहा है? हाँ? सागर, तुमने तो सिक्के की दूसरी बाजू जानने की कोशिश की ही नहीं, और ये वेरा खड़े, तुम्हें मेरी तीनों बातें ताने लगी ना? मैं तुम्हें समझा कि मेरे कहने का मतलब क्या था। सबसे पहली बात, बेटियां शक्कर जैसी होती हैं और बहुएं नमक जैसी। शक्कर चाय में या मीठी चीज बनाने में काम आती है। शक्कर अगर कम ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नमक अगर कम ज्यादा हो तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। मेरा कहने का मतलब यह था कि बेटियां, शक्कर, उनके बगैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नमक, बहू, उसकी हमेशा जरूरत होती है। मेरा दूसरा ताना जो तुम्हें लगा कि बेटियां पनीर जैसी होती है और बहुएं आलू जैसी। वहीं पनीर हर सब्जी के साथ नहीं बनता, लेकिन आलू हर सब्जी के साथ बनाया जा सकता है। आलू की अकेले की सब्जी भी बन सकती है,
बहुओं की यही खूबी होती है, वो हर एक के साथ एडजस्ट कर लेती है, वो अकेले भी रह सकती है। तीसरी बात, बेटियां घर सजाती है और बहुएं घर संवारती है। सजाना बहुत आसान है, लेकिन संवार के रखना बहुत मुश्किल है। इससे मेरा मतलब यह था कि बहुएं घर संवारती है, कम पैसों में, किसी को पता ना चले, इस तरह घर को संवार के रखती है। सासू माँ, सारी माफ कर दीजिए सासू माँ, माफ मही कर जो? दीजिए। नहीं सासू माँ, आप जो माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अरे मही, एक मिनट नहीं सासू माँ, अभी क्या, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या? सासू माँ, सारी ले लीजिए, मेरा सारी ले लीजिए। मॉम मॉम मॉम, इतनी बार दे रही है, ले लीजिए ना प्लीज। क्या? हे भगवान, अच्छा ठीक है, तेरी सारी मैंने ले ली। ओके भारती गयो। बस बस, अब जा मेरे लिए मस्त कॉफी बना के ला। वैसे मॉम, आपने इतनी गहरी फिलॉसफी में बात समझाई, मुझे ही समझ में नहीं आया, मही के कहां से समझ में आता। अरे तुम कॉफी लाने गई नहीं? नहीं, आपके कहने का मतलब क्या था सागर जी कि मैं बेवकूफ हूँ? सागर, ऐसी बातें कही नहीं जाती बेटा। आपको तो समझ में आ गया। मम्मी, मेरी शादी ना 2-3 महीने और टाल दो। अरे अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है अंशु आंटी और मही भाभी से। हाँ, तो मैं 2-3 महीने के लिए यही रुक जाती हूँ। क्या?